क्या हाल है गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये देखो, देख रहे हो, मास्ट बेट हंटर के 9 स्टार, हमारे 7 स्टार एंड वॉर में टाइम बचा है 40 मिनट्स 40 सेकंड के आसपास। एंड हम लोगों को सिर्फ इस वॉर में एक अटैक करना है, प्यारा सा अटैक, जो कि होगा नंबर 3 पे। और आर्मी होगी ये वाली। आर्मी इज पेका विद हॉक्स, है ना। एंड बेस देख लो गाइस, ये रहा बेस। अच्छा बेस है, इजी बेस इस आर्मी के लिए। और TH11 के हॉक्स हैं, तो खाली सीसी लेनी है मुझे अच्छे से एंड क्वीन लेनी है बस। और कुछ तो है नहीं इस बेस में गाइस, क्योंकि इन्फर्नो भी सिंगल है तो हॉक्स को इतना डैमेज देंगे नहीं। बस थोड़ा क्लीन अप टाइम पे हो जाए, अटैक जल्दी हो गाइस, क्योंकि ना टाइम फेल में बहुत बुरा लगता है। हॉक के अटैक में मेनली टाइम फेल ही होता है, आपको भी पता है। तो गाइस अटैक पे गाइस कुछ नहीं, एक पैका उसके पीछे 2 विजार्ड और सेम यहाँ पे भी, ताकि फनल बन जाए। नथिंग टू मच। एंड उसके बाद गाइस एक पैका एंड उसके पीछे WW एंड उसके पीछे मेरी क्वीन। सीसी बाहर आ चुके हैं, सीसी को लेना है पहली चीज़ विथ पॉइजन। एंड क्वीन सीसी को ले ले बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सीसी तो गई गाइस। अब शुरू करते हैं अपनी हॉगिंग। एंड हॉगिंग शुरू करेंगे यहाँ से। एंड ये गए हॉक्स एंड उसके पीछे गया वार्डन। हील एंड हील टाइम पे छोड़ने गाइस, बाकी और कोई थ्रेट नहीं है अपने हॉक्स को। इजी अटैक गाइस, इजी गोइंग। आई थिंक ये टाइम पे क्लियर हो जाना चाहिए एंड हो जाएगा भी। वर्नेबिलिटी और ये तो बेस गया। एंड थोड़ी सी गलती हो गई थी गाइस, जब WW यहाँ फूटी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें से बॉलर्स निकले, वहाँ रेज और हील डालना चाहिए था, लेकिन बॉलर्स मर गए। लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हॉक्स टेस्टन के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो पूरा बेस खाली वही संभाले। खाली मुझे 2 चीज़ लेनी थी इसमें, एनिमी की क्वीन एंड एनिमी की सीसी। बाकी काम सारा हॉक्स ने कर दिया एंड बेस तो तबाह हो गया। क्या नाम था इसका, इवान। अच्छा खिलाने है गाइस, इन्होंने ये भी अच्छी तगड़ी वॉर दे रहे हैं। अब एक प्राइम की आईडी से अटैक बचा और एक नंबर 1 बेस बचा है, लेकिन उस पर कुछ खास मैं कर नहीं पाऊंगा। अब क्या करते हैं, लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं उस बेस पे। वॉर जीतने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा guys। अब देखो वॉर की टाइमिंग, एक ट्रोजन वॉर मैंने सोची थी ये वाली करूँ, लेकिन शूट की टाइम गलत पड़ रहा था। एंड अब देखा तो शूट का जो टाइम है वो बिल्कुल सही पड़ गया। पता नहीं कैसे, मैंने जो अंदाजा लगाया था कि वॉर शुरू होगी 7 बजे एंड अभी बज रहे हैं 6:30। एंड 7 बजे मैं शूट नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं सोचा था ये ट्रोजन वॉर नहीं रखते हैं। लेकिन पता नहीं, इसका बैटल 6:30 या 7 बजे से 15 मिनट पहले खत्म हो रहा है, जो कि मेरा शूट टाइम है। तो ट्रोजन वॉर होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मजे ट्रोजन वॉर जितने ही हैं, क्योंकि टाइट वॉर है। अगली वॉर पक्का गाइस ट्रोजन होगी, नो डाउट। एंड अमन इज अटैकिंग, बट ये नहीं होगा। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, देखो उनका जो फर्स्ट बेस है ना, मैकॉय, और मेरा एक बचा है विस्किंग। एंड इसने प्राइम की आईडी पे 3 स्टार कर लिया। इसका मतलब अगर ये अटैक करेगा तो ये पक्का विस्किंग का बेस 3 स्टार लेगा। तो अगर वो लेंगे 9 3 इज इक्वल टू 12। एंड मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको क्लियर करूँ या तो मैं 2 स्टार क्लेस पे जाऊँ। तो यहाँ 1 ही स्टार मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 स्टार मिलेगा। उनके 9 3 12 होंगे, हमारे भी 10 to 12 होंगे। परसेंटेज बाद में देखा जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको टेक डाउन करूँ अपने येटी विच बॉलर के साथ, जो मेरी आर्मी थी। बूस्ट करना पड़ेगा इस, क्योंकि TH13 हाफ मैक्स है, तो बिना बूस्ट किए तो चलेगा नहीं। तो अब जल्दी से जिका इस प्राइम के बेस पे चलते हैं और अटैक मारते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। गाइस आ गए प्राइम के आईडी पे। एंड
बूस्ट लग चुका है, आर्मी ट्रेन हो चुकी है एंड टाइम बहुत कम है। 10 स्टार्स हो गया, 10 स्टार्स हमारे हैं। आई एम गोइंग फॉर अ 2 स्टार एंड अब वो एक्चुअली उनका मैकॉय बंदा इस पे 3 स्टार ले सकता है, तो वॉर जीतने के चांसेस बहुत कम है और मेरे पास खाली प्राइम का अटैक बचा है। तो ये वॉर तो शायद हाथ से निकल गई है, लेकिन हम तब भी एक ट्राई मारेंगे नंबर फर्स्ट बेस पे। अगर ये बेस क्लियर हो जाता ना, ये बेस तो ये बेस अगर क्लियर होता तो वॉर जीतने की चांसेस बढ़ जाती। इस बेस पे क्या हुआ मेरे साथ पता नहीं, प्राइम की आईडी से नॉर्मल बोविच अटैक मारा था, पता नहीं कहाँ बॉलर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए, मर गए एंड पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत गुस्सा आई, लेकिन छोड़ो इस अटैक को। बोविच के साथ कभी कभी ऐसा हो चुका है, जब बॉलर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो डैमेज पड़ता है उन पर, तो बॉलर्स की ज़्यादा एचपी होती नहीं है, तो वो मर जाते हैं और पूरा अटैक खराब हो जाता है। इस पर कुछ नहीं करना गाइज, फनल बनाना है एंड अटैक स्टार्ट कर देना है, बस कुछ नहीं। 2 स्टार की उम्मीद है, देखते हैं कितना होता है। लेट्स 3 2 1 एंड गो, वी आर लाइव। एटीज ज़्यादा लिए हैं ताकि फनल अच्छे से बने और कुछ एटीज अंदर भी जाएं। डब्ल्यू आएगी बीच में, हीरोज के साथ आएंगे अपने एटीज, सॉरी बॉलर्स। एक अर्ली हील ताकि बॉलर्स मरे ना, क्योंकि ईगल डैमेज देगा एंड आपको पता ही है गाइस ईगल कितना तगड़ा डैमेज देता है। तो ये इजी 2 स्टार तो है, लेकिन देखते हैं हम कितनी परसेंटेज कर पाते हैं। हो 60% के आसपास होगा गाइस, जो उम्मीद थी वही, लेकिन 60 से थोड़ा ज़्यादा होगा। आई थिंक 70 के आसपास जाएगा, क्योंकि थोड़े पिच इस साइड भी हैं, थोड़े बॉलर्स और पिच उस साइड भी हैं। कोई ना, आरसी बीच में आके कोल मार के मर गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाइस 60%, 60%, बस 60%, बस वो भी नहीं है शायद, हाँ वो भी नहीं है। 59% अटैक। अब वॉर की कंडीशन ये है कि वी आर ऑन 12 स्टार्स एंड दे आर ऑन 10 स्टार्स, बट उनका नंबर 1 प्लेयर ये विस्किंग को टेक डाउन कर लेगा ईजिली अगर वो लोग अटैक करते हैं तो। हो तो गाइज लेट्स वेट फॉर 3 मिनट्स एंड मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, है ना गाइज। ओके गाइज, ये रहे वॉर के रिजल्ट एंड बहुत बुरी हार दे दी है मासबेट हंटर ने हम लोगों को। 13 स्टार्स उन्होंने मारे, 12 हमने। वही करा गाइज, उनका जो फर्स्ट प्लेयर था आप जानती हो मैकॉय जो था, उसने प्राइम को तो ले ही रखा था विस्किंग पे। मुझे पता था वो मारेगा, वो 3 ही मारेगा, तो मुझे पहले से पता था कि वो हारेंगे हम लोग। तो ईडी यूज़ करें, उसने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स यूज़ करें और बहुत इजी अटैक मारा है। और ये अटैक था अगर उसने प्राइम का बेस निकाल लिया। आप खुद सोचो ना, प्राइम का बेस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बेस, अगर उसने उसने लेवल 3 की ईडी से निकाल लिया तो ये बस तो उसके सामने कुछ नहीं था। और बहुत ही बढ़िया अटैक मारा गया, देखो आप ध्यान से। ये देख रहे हो गाइस, यहाँ जो क्लोन और लून्स इस्तेमाल करें हैं, मतलब मेन डिफेंस जो भी कोर डिफेंस के थे यहाँ थे, वो तो उन्होंने लेने, बाकी कुछ बचा ही नहीं था बेस में, जो ईडी ने आराम से क्लियर कर दिया। तो ये तो बहुत ही ईजी इन लोगों को एडवांटेज मिल गया। कोई नहीं गाइस, कल स्टार्ट करूंगा इसी टाइम पे ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर करीब परसों नरसों को ट्रोजन वॉर शुरू होगी, हमारी सेकंड ट्रोजन वॉर उसकी। एंड तब तक एक अटैक स्ट्रैटेजी लाऊंगा गाइस। आपने जैप बोविच का नाम सुना है? जैप बोविच अटैक स्ट्रैटेजी, गोलम और लाइटनिंग यूज़ करते हो, नॉर्मल बोविच है ना। तो वो स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करूंगा। एक बार यूज़ करी थी लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो प्रैक्टिस करी थी, अच्छे गए थे। तो अगली वीडियो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर होगी गाइस। तो बस यही थी आज की वीडियो। वॉर एक्साइटिंग वॉर, इंटरेस्टिंग वॉर, अगली वॉर ट्रोजन वॉर होगी। बाकी उससे उससे पहले एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी ना गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने भाई को सपोर्ट दिखाते रहें एंड थैंक्स।